अमेरिका का IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे पर का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान ने अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पेशरफ्त की है। कर्जों के बोझ को संभालने के लिए पाकिस्तान की काविशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर खारजा खजाना IMF और आलमी बैंक के उहदेदारान से मुलाकातों के लिए वाशिंगटन में मौजूद हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़्तिसादी इस्लाहात को तरजीह देने की हौसला अफजाई करते हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तकनीकी मुआहदों के साथ तजारती सरमायाकारी के जरिए राबते जारी रखेंगे। ये हमारे दो तरफा ताल्लुकात की तरजीहात हैं। पाकिस्तान और भारत को कशीदगी से गुरेज करने की हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान और भारत मसाइल का हल बातचीत के जरिए तलाश करें। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की G24 के वज़राए ख़ज़ाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नर्स के इजलास में शिरकत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF और वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने टैक्सेशन, तवानाई, निजकारी और डिजिटलाइजेशन के जरिए शोबों में इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया। इजलास में निजी शोबे में सरमायाकारी और मौसमाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए ताउन की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। मुल्क को मौसमाती तब्दीली के मनफी असरात से निपटने में मदद के लिए एडाप्टेशन फंड से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने के लिए हुकूमती अज़्म का भी इजहार किया। गवर्नर सिंध की तब्दीली का इम्कान। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का रद्द-ए-अमल आज सामने आ गया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध की गवर्नरशिप पर पहला और आखिरी हक MQM का है। MQM के गवर्नर कामरान टिसूरी हैं। MQM में कामरान टिसूरी के अलावा कोई नाम ज़ेर गौर नहीं। फारूक सत्तार ने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं। मुशावरत के बगैर तब्दीली मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। सिंध की गवर्नरशिप किसी की ख्वाहिश हो सकती है। MQM का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सऊदी अरब पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करने को तैयार। पाकिस्तान की मुआशी इक़्तिसादी तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे। सऊदी वज़ीर खारजा की वज़ीर खारजा इसाक डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी की तरफ पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। सरमायाकारी से मुताल्लिक अहम काम आइंदा चंद माह में होगा। हम बाहमी इक़्तिसादी खुशहाली और इलाकाई सालमियत के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम में सऊदी अरब का एहतराम है। सऊदी अरब के वफ्द को बाज़ाब्ता तौर पर SIFC से आगाह किया गया। सऊदी वफ्द को ज़राअत, कानूनी और तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के मौके से आगाह किया गया। सऊदी वफ्द के साथ मुख्तलिफ शोबों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। SIFC प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान सरमायाकारी बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। सरमायाकारी को वन विंडो सहूलत फराहम करेंगे। पाकिस्तान की सऊदीया को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश। सऊदी वफ्द को IT, काबिल तजदीद तवानाई समेत दीगर शोबों में भी सरमायाकारी करने की दावत। सऊदी वज़ीर खारजा की वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ से मुलाकातें। वज़ीर खारजा इसाक डार का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, काबिल तजदीद तवानाई ज़राए में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात मजहबी इक़्तिदार पर मबनी है। हमारी शराकतदारी मुश्तरका अहदाफ और खुशहाल मुस्तक़बिल पर है। IT और कानूनी में ताउन दोनों ममालिक के लिए मुफीद है। सऊदी वफ्द की खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के एपेक्स कमेटी से भी मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात में खुसूसी तौर पर शिरकत की। एपेक्स कमेटी की जानिब से सऊदी वफ्द को सरमायाकारी के मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। शुरका का मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार। शुरका के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार पैदा करना है। हम ऐसी काविशों को कामयाब नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल न होने दें। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। फोरम का मुल्क में पायदार समाजी और
इक्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का आज़्म। स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी, बिजली चोरी और तमाम गैर कानूनी तारिकीन की महफूज वतन वापसी के लिए भी ताउन किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने बशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले और बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के बहिमाना कत्ल की मजम्मत की। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। दहशतगर्द सी पैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी वली-ए-अहद की जानिब से पाकिस्तान में वफ्द भेजने पर मशकूर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का सऊदी वज़ीर ख़ारजा और वफ्द के एजाज़ में शाइर से खिताब। कहा, सऊदी वफ्द की पाकिस्तान आमद पर खुशी हुई। ये दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। गुफ्तगू दोनों ममालिक के दरमियान नए दौर का आगाज़ करेगी। इशाइये में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई की शर्रा में कमी के नवीद सुना दी है। इस साल मौशी शर्रा नमू 2%, जबकि अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल महंगाई और बेरोजगारी में भी कमी मुतवक्के। रवा साल महंगाई 24.8%, अगले साल 12.7% पर आ जाएगी। रवा साल बेरोजगारी 8% और अगले साल 7.5% रहने का इम्कान। बिजली सारिफीन पर अरबों रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी कर ली गई। एक माह के लिए बिजली 2 रुपए 94 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। FCA से मुतालिक दरख्वास्त पर पावर डिवीजन का एलामिया भी जारी। एलामिया के मुताबिक मुसलसल तीसरे महीने बिजली बिल्स में कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा कराई गई। मार्च के मुकाबले अप्रैल के बिल्स 7 रुपए 6 पैसे से कम हुए। वफाकी वजीर अवैस तगारी ने कहा कि फ्यूल प्राइस की मुमकिन तौर पर बचत करके समरात आवाम तक पहुंचाएंगे। पंजाब और KP हुकूमतें रोटी की कीमतों में कमी के अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम। लाहौर और पेशावर में हुकूमती ऐलानात के बावजूद भी रोटी की कीमत में कमी ना हो सकी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नान और रोटी पुरानी कीमतों पर ही फरोख्त होती रही। जिला इंतजामिया हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। लाहौर में 3,500 से जायद मकामात पर चेकिंग की गई। 79 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 592 रोटी और नान पॉइंट्स को जुर्माने भी आयद किए गए। रावलपिंडी में 68 तंदूर मालिकान को 1,70,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। बुशरा बीबी के बनीगाला सब जेल से अडाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। बुशरा बीबी की जानिब से कोई वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश नहीं हुआ। बुशरा बीबी और वकला की अदम पेशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का इज़हार बरहमी। रिमार्क्स दिए, पता नहीं वो रिलीफ चाहते भी हैं या नहीं। अदालत के साथ सियासत खेल रखे गए हैं। मजाक बना हुआ है कि कहाँ भी था, आज सुनकर इस केस का फैसला करेंगे, फिर भी नहीं आए। शोएब शाहीन आए, वो भी चले गए और वापस नहीं आए। अदालत ने हुकूमती वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि दोनों तरफ से ठीक काम नहीं हो रहा। हुकूमती वकील ने कहा कि ईद पर बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी थी। दरख्वास्त खारिज होने के बाद बुशरा बीबी के वकील अदालत पहुंच गए। कहा, रास्ते में नाके लगे हुए थे इसलिए लेट हो गए। सब जेल बनी गाला से अडाला जेल मुंतकली से मुतालिक बहाली की दरख्वास्त दायर कर दी गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की NA 130 से इंतखाबी कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया गया। PTI की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी दायर की। दरख्वास्त में वक्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुनाफी नवाज शरीफ की जीत का नोटिफिकेशन जारी किया। हल्का NA 81 गुजरावाला से नून लीग के रहनुमा अजहर कयूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार बिलाल एजाज चौधरी की रुकनीत बहाल हो चुकी। PP 133 ननकाना साहब से कामयाब होने वाले लीगी उम्मीदवार राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। बानी PTI किसी डील पर यकीन नहीं रखते, ना किसी इदारे से इनकी कोई लड़ाई है। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI ने बहावल नगर वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। PTI कारकुनान के घरों पर भी बिलावजह छापे मारे गए। इस वक्त किसी IG ने माफ़ी नहीं मांगी थी। एक मुल्क में 2 कवानीन चल रखे गए। सुप्रीम कोर्ट हमारी पेंडिंग पिटीशंस को सुने।
बानी पीटीआई के 3 केसेस में जमानत जरूरी है। अगर रुजगार की बुनियाद पर समाअत हो तो बानी पीटीआई अप्रैल के महीने में रिहा हो जाएंगे। आज बानी पीटीआई से पहली बार ऐसे कमरे में मुलाकात कराई गई जहां शीशे लगे हुए थे। शीशे के कमरे में बिठाकर मुलाकात कराना कानून की खिलाफ वर्जी है। शेर अब्दुल मरमत ने कहा कि जेल हुक्काम ने अदालती अहकामात को जूते की नोक पर रखा। आज मुलाकात के दौरान जेल का अमला भी मौजूद था। मरियम नवाज और नवाज शरीफ रोटी की कीमत चेक करने तंदूर पहुंच गए। रोटी की कीमत में कमी के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का रायवंड के इलाके अड्डा प्लाट में दुकानों का दौरा, रोटी की कीमत में कमी का जायजा लिया। लोगों में घुल मिल गए। तंदूर पर रोटी की क्वालिटी और वजन का भी जायजा लिया। नवाज शरीफ ने कहा कि रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। नान भाई को ताकीद की कि रोटी 20 रुपए में दोबारा न दे। मरियम नवाज ने कहा कि नोटिफिकेशन आगे आ गए हैं, 16 रुपए से जायद पैसे रोटी के नहीं लेने। अगर 16 से जायद कोई मांगे तो एक नंबर है जिस पर रिपोर्ट करें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 16 रुपए वाली रोटी लगवा कर चेक कर दी। वज़ीर आला ने रोटी की वजन और कीमत के बारे में भी दरियाफ्त किया। ऑल पाकिस्तान नॉन वाई एसोसिएशन की मरकजी सदर की रिहाई के लिए 24 घंटे की डेडलाइन। एलामे में कहा गया कि मरकजी सदर शफीक कुरैशी को 24 घंटे में रिहा न किया गया तो सख्त एहतजाज करेंगे। नॉन वाइयों का रोटी सस्ती करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में इजलास। नॉन वाई एसोसिएशन ने कहा कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं कि आटा महंगा खरीद कर सस्ती रोटी दें। गैस बिजली सस्ती की जाए, आटे की बोरी 500 रुपये सस्ती हो, रोटी 50% सस्ती मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हम पर रहम करें। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ है, मैंने साइफर की कॉपी वसूल की थी मगर दफ्तर से वो गायब हो गई। बैरिस्टर सलमान सत्तर के साइफर अपीलों पर दलाइल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि आज़म खान का बयान मौजूद है, इसने कॉपी बानी पीटीआई को दी थी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हमें ये चीज़ समझाएं कि आपको कॉपी मिली ही नहीं या आपने वसूल करने के बाद वापस की। बैरिस्टर सलमान सत्तर ने कहा कि आज़म खान ने साइफर की कॉपी वसूल की थी तो वापस करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तामीर में 7 अरब की करप्शन नए कई सालों बाद इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। इंक्वायरी मुकम्मल होते ही केस बंद कर दिया गया। मज़ीद तहकीकात के लिए FIA को मुरास्ता लिख दिया गया। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तामीर में बेज़ाब्तियाँ की गई थी। बेज़ाब्तियाँ सिविल एविएशन की जानिब से गैर कानूनी अदायगियों की सूरत में सामने आई। ठेकेदार को इजाफी रकम अदा की गई और तामीरात गैर मयारी थी। सिविल एविएशन ने भी करप्शन करने पर अपने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की थी। साबिक हुकूमत ने यह केस नैब के हवाले किया था। नैब ने भारी करप्शन का केस खत्म करके FIA को कार्रवाई का कह दिया था। पिशावर बस रैपिड ट्रांस को सालाना अरबों रुपए के खसारे का सामना। दस्तावेजात के मुताबिक BRT के मेगा प्रोजेक्ट चिमकनी और हयाताबाद प्लाजे अभी तक मुकम्मल न हो सके। प्लाजों पर तामीराती काम मुकम्मल न होने के बाइस बस सर्विस मुतासर हो रही। BRT प्लाजों के तामीराती काम की बरवक्त अदम तकमील के नतीजे में तामीराती लागत भी बढ़ चुकी। हुकूमत को 300 मिलियन रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका। पीपल्स पार्टी को वजारतों में आने के लिए कोई ऑफर नहीं हुई। कमर जमान कायरा की AP न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा ऐसी कोई ऑफर आई तो बाहमी मुशावरत से फैसला किया जाएगा। हर जमात के सियासी इशूज़ पर मुख्तलिफ राय होती है। हुकूमत को वक्त देना चाहिए। इन्हें इक़्तिदार संभाले हुए थोड़ा वक्त हुआ है। हुकूमत को सपोर्ट कर रखेंगे लेकिन इसका हिस्सा नहीं है। हर हुकूमत चाहती है कि अवाम को रिलीफ देना चाहिए। पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी और 18वीं तरमीम की बुनियाद पर खड़ी है। PTI सिंध को कराची में जलसे की इजाज़त न मिलने की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर और फरीकैन से 19 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अकील अहमद ने रिमार्क्स से ये किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमने पहले भी जलसे की इजाज़त दी थी, नहीं करना दिया गया। इंतजामिया ने इजाज़त देनी है तो दे, दरख्वास्त मुस्तरद करनी है तो वजूहात के साथ जवाब जमा कराए। मुत्तहिदा अरब अमारात में 24 घंटे से जारी तूफानी बारिशें, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद बारिशों के बाइस दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर।
दुबई और अबुधाबी में मुतअद्दिद अहम शाहराएं तूफानी बारिशों के बाइस दरियाब आ चुकी। नई एडवाइजरी में बारिश, आसमानी बिजली और ओले पड़ने की पेशन गोई की गई।